नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल। दोस्तों, एक समय की बात है, भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहे होते हैं। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के चरण कमल को दबाते हुए उनसे चर्चा कर रही होती है। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से पूछती है, हे स्वामी, आज मेरे मन में एक शंका निर्माण हो रही है, कृपया आप मेरी इस शंका का निवारण कीजिए। भगवान दर्शकों, हम कहानी शुरू करें और आप इस वीडियो में खो जाएं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रिय दर्शकों, अगर आप भी भगवान श्री कृष्ण को सच्चे दिल से मानते हो तो कमेंट में सच्ची श्रद्धा से जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। दोस्तों, कहते हैं, हे प्रिय, तुम्हारे मन में जो भी शंका हो निसंकोच होकर पूछ लो। तुम्हारी हर शंका का समाधान करना मेरा कर्तव्य है। देवी लक्ष्मी कहती है, हे प्रभु, मैं आपसे यह जानना चाहती हूँ कि स्त्री और पुरुष के चरित्र की पहचान कैसे होती है। किन लक्षणों से पता चलता है कि स्त्री और पुरुष दोनों चरित्रवान हैं? विवाह हो जाने के पश्चात पति और पत्नी को कैसे रहना चाहिए तथा विवाह के पश्चात स्त्री और पुरुष के चरित्र की परीक्षा कैसे होती है? भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवी, आज आपने उत्तम प्रश्न किया है। आपके इस प्रश्न के उत्तर में समस्त मानव जाति का कल्याण छिपा हुआ है। एक स्त्री के चरित्र की परीक्षा उसके पतिव्रता धर्म से होती है और पुरुष के चरित्र की पहचान इस बात से होती है कि वह पराई स्त्रियों के साथ कैसा आचरण करता है। हे प्रिय, स्त्री और पुरुष का चरित्र कैसा होना चाहिए, यह रानी सुदेवा और अद्रोहक की प्राचीन कथा से तुम्हें ज्ञात हो जाएगा। देवी लक्ष्मी कहती है, हे प्रभु, यह रानी सुदेवा और अद्रोहक कौन थे और किस कारण से तीनों लोकों में उनकी कीर्ति फैली हुई है? कृपया आप मुझे उनकी कथा सुनाइए। भगवान विष्णु कहते हैं, हे प्रिय, अच्छा ठीक है, आज मैं तुम्हें रानी सुदेवा और अद्रोहक की प्राचीन कथा सुनाता हूं। तुम इस कथा को ध्यान से पूरा जरूर सुनना, इससे तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। जो भी इस कथा का श्रवण करता है उसके समस्त पापों का नाश होता है। जो स्त्री इस कथा को सुनती है वह जीवन भर सौभाग्यशाली रहती है और जो पुरुष इस कथा का श्रवण करता है वह सब पापों से मुक्त होकर वैकुंठ लोक को चला आता है। देवी लक्ष्मी कहती है, हे प्रभु, आपके ऐसे वचन सुनकर इस कथा को सुनने की मेरी उत्सुकता अधिक बढ़ रही है, इसीलिए आप शीघ्रता से मुझे वह कथा सुनाइए। भगवान विष्णु कहते हैं, ठीक है देवी, अब मैं आपको वह कथा सुनाने जा रहा हूं। हे देवी, पूर्व काल की बात है, मध्य देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में अद्रोहक नाम का एक श्रेष्ठ ब्राह्मण निवास करता था। वह पाप से रहित, सत्य के मार्ग पर चलने वाला और सदैव ही ईश्वर की भक्ति में लीन रहता था। हे देवी, जो पुरुष पाप से रहित है और जिसका चित्त अपने पराय, मित्र, शत्रु सभी के लिए समान है, वह किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है, उसके सब पापों का नाश होता है। जो सभी के साथ समान व्यवहार करता है उसके अंदर भगवान का वास होता है। जो इस प्रकार से सत्य के मार्ग पर चलकर सभी के साथ समान व्यवहार करता है, अपना पराया नहीं करता है, वह अपनी अनेकों पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। जिसके अंदर सत्य होता है और जिसका स्वभाव सरल होता है, जो कभी भेदभाव नहीं करता है, वह साक्षात धर्म का ही स्वरूप होता है। इसी कारण से अद्रोहक को भूत और भविष्य का ज्ञान हो गया था। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, उसी अद्रोहक के नगर के पास दूसरा एक नगर था। उस नगर के राजा की एक पुत्री थी जो बड़ी ही सुंदर और जवान थी। वह कामदेव की पत्नी रति और इंद्र की पत्नी शची के समान अत्यंत मनमोहक रूप वाली सुंदर थी। राजा की उस पुत्री का नाम सुदेवा था। अद्रोहक के नगर का एक राजकुमार उस स्त्री से अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करता था। फिर उस राजकुमार ने राजा की पुत्री सुदेवा के साथ विवाह किया और बड़ी ही प्रसन्नता के साथ वह सुदेवा के साथ निवास करने लगा। फिर एक दिन राजकुमार को एक युद्ध में दूसरे राजा की सहायता करने के लिए अचानक ही बाहर देश जाना पड़ गया। जाने से पहले उस राजकुमार ने मन ही मन सोचा कि मैं अपने प्राणों से बढ़कर मेरी प्यारी पत्नी को किस स्थान पर रखूं जिससे कोई इसका अपहरण न कर सके, जिससे इसके सतीत्व की रक्षा हो सके।
राजकुमार को उसके राज्य में रहने वाले मंत्रियों तथा अन्य सेवकों पर अधिक विश्वास नहीं था। इसीलिए वह राजकुमार अपनी पत्नी की सुरक्षा को लेकर बहुत अधिक चिंता में पड़ गया। वह अपनी पत्नी को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहता था। इस विषय में उस राजकुमार ने बहुत देर तक विचार किया और फिर उसने सोचा कि केवल धर्मात्मा अद्रोहक ही मेरी पत्नी के सतीत्व की रक्षा कर सकते हैं। धर्मात्मा अद्रोहक की पूरे नगर में कीर्ति थी कि उनके समान महान और पुण्यात्मा संपूर्ण विश्व में दूसरा कोई नहीं है। इसीलिए वह राजकुमार अपनी रूपवान पत्नी को लेकर उस अद्रोहक के घर पर गए और उन्होंने अद्रोहक के सामने अपनी पत्नी की रक्षा करने का प्रस्ताव रखते हुए कहा, हे मित्र अद्रोहक, आज मैं तुम्हारे पास एक विनती लेकर आया हूं। यदि तुम मेरी मदद करते हो तो तुम्हारे बड़े उपकार होंगे। तब वह अद्रोहक कहता है, हे राजकुमार, इस गरीब के घर पर आपका स्वागत है। कहिए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं? आपकी सहायता करना मेरा परम सौभाग्य है। आप तो सदैव ही अपनी जनता के भले के बारे में विचार करते हैं। यदि मेरे द्वारा आपका कोई कार्य सिद्ध हो सकता है तो मैं अवश्य ही करूंगा। तब राजकुमार बोलने लगा, हे मित्र अद्रोहक, मुझे युद्ध करने के लिए दूसरे राज्य में जाना है, इसीलिए मैं मेरी पत्नी को लेकर चिंतित हूं। मैं मेरी पत्नी को अकेले छोड़कर नहीं जा सकता, इसीलिए मैं आपके पास सहायता मांगने के लिए आया हूं। अद्रोहक कहता है, हे राजकुमार, आपकी पत्नी की रक्षा करने के लिए तो आपके पास सिपाही और मंत्रीगण हैं, तो फिर आप मेरे पास सहायता मांगने के लिए क्यों आए हैं? आपकी पत्नी केवल आपके राजमहल में ही सुरक्षित रह सकती है, इसीलिए आप अपनी पत्नी को वहीं पर रखें। उनकी रक्षा वहीं पर हो सकती है। राजकुमार कहता है, हे मित्र अद्रोहक, तुम सत्य कह रहे हो। मेरी पत्नी की रक्षा तो राजमहल में हो सकती है, किंतु उसके सतीत्व की रक्षा उस स्थान पर नहीं हो सकती। मैं बहुत सोच विचार करके आपके पास आया हूं। मैं यह अवश्य जानता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी पत्नी के सतीत्व की रक्षा केवल आपके पास ही हो सकती है। यदि आप मेरी पत्नी को कुछ दिनों के लिए अपने पास रखते हैं तो मैं निश्चिंत होकर युद्ध के लिए जा सकता हूं। राजकुमार की बात सुनकर अद्रोहक को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोलने लगा, हे राजकुमार, न तो मैं आपका पिता हूं, न भाई हूं, न बांधव हूं और न आपकी पत्नी के माता पिता के कुल का हूं। फिर आप अपने पत्नी को मेरे घर पर क्यों रखना चाहते हैं? अपनी पत्नी को मेरे घर पर रखकर आप किस प्रकार से निश्चिंत हो सकेंगे? फिर राजकुमार बोलने लगा, हे महात्मन, मैं जानता हूं कि आपके समान धर्मात्मा और जितेंद्रिय पुरुष इस संसार में दूसरा कोई नहीं है। इस संसार में अगर किसी के पास सुंदर और जवान स्त्री के सतीत्व की रक्षा हो सकती है तो वह केवल आपके पास ही हो सकती है, और मैं इस बात को भली भांति जानता हूं। इसीलिए कृपया आप मेरी पत्नी को अपने घर पर रखकर मुझे चिंताओं से मुक्त कीजिए। मैं युद्ध से लौटकर अपनी पत्नी को ले जाऊंगा, तब तक आप ही मेरी पत्नी की रक्षा कीजिए। यह सुनकर अद्रोहक ने उस राजकुमार से कहा, हे राजकुमार, कृपया मुझे दोष मत देना। इस पृथ्वीलोक पर इस अप्सरा के समान आपकी पत्नी की रक्षा करने में कोई पुरुष कैसे समर्थ हो सकता है? हर कोई इसका उपभोग करना चाहेगा, इसीलिए कृपया आप स्वयं मुझे इसकी रक्षा का उपाय बताइए। फिर राजकुमार ने बल देते हुए कहा, हे महात्मा, मैं बहुत सोच विचार करके ही आपके पास आया हूं। यह आपके घर में ही सुरक्षित रहेगी और यह बात मैं भली भांति जानता हूं। आपके घर में रहने पर ही इसके सतीत्व की रक्षा होगी। राजकुमार की बात सुनकर अद्रोहक कहने लगा, हे राजकुमार, इस नगर में बहुत से कामी पुरुष भरे पड़े हैं। यहां पर किसी सुंदरी स्त्री के सतीत्व की रक्षा कैसे हो सकती है? वह राजकुमार पुनः बोला, हे महात्मा, जैसे भी हो, मेरी पत्नी आपके ही पास सुरक्षित रहेगी। आप इसकी रक्षा कीजिए। अब मैं जाता हूं, मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है। राजकुमार के हठ के आगे अद्रोहक कुछ न कर सका और उसने राजकुमार की पत्नी सुदेवा को अपने पास रखने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और राजकुमार से कहा, हे राजकुमार, मैं आपकी पत्नी के साथ सदा ही अनुचित बर्ताव करूंगा और उसी अवस्था में आपकी ये प्रिय पत्नी मेरे घर में सुरक्षित रहेगी। यदि मैं इसके साथ अच्छा बर्ताव करूंगा तो इस स्त्री के मन में मेरे प्रति कामभाव जागृत हो सकता है, इसीलिए मैं इसके साथ बुरा व्यवहार ही करूंगा। अन्यथा इस स्त्री की रक्षा के लिए
आप ही कोई अनुकूल उपाय बताइए। हे राजकुमार, मेरे घर में केवल एक ही शैया है और इसे मेरे और मेरी पत्नी के साथ उसी शैया पर शयन करना होगा। इसके बाद भी आप अपनी पत्नी को मेरे पास रखना चाहते हैं तो इसे यहां पर रहने दीजिए, अन्यथा इसे यहां से लेकर चले जाइए। यह सुनकर उस राजकुमार ने कुछ क्षणों तक विचार किया और कहा, हे महात्मा, मुझे आपकी बात का स्वीकार है। आप मेरी पत्नी को लेकर एक ही बिस्तर पर सो सकते हैं। आपको जो उचित लगे वह कीजिए। फिर राजकुमार ने अपनी सुंदरी पत्नी से कहा, हे प्रिय, मैं जब तक लौट कर नहीं आता, तुम अब इन महात्मा के घर में ही निवास करो। तुम इनके कहे अनुसार कार्य करना, तुम पर कोई दोष नहीं आएगा, यही मेरी आज्ञा है। इतना कहकर वह राजकुमार युद्ध करने के लिए उस स्थान से चले गए। राजकुमार के जाने के बाद उसकी सुंदर पत्नी सुदेवा अद्रोहक और उसकी पत्नी के साथ उनके घर में निवास करने लगी। अद्रोहक ने राजकुमार से जैसे कहा था, वह वैसा ही व्यवहार राजकुमार की पत्नी के साथ करने लगा। वह अद्रोहक रोज अपनी पत्नी और राजकुमार की पत्नी, इन दोनों स्त्रियों के बीच में सोने लगा। उन दोनों स्त्रियों के बीच में सोने पर भी अद्रोहक के मन में पराई स्त्री के प्रति जरा सी भी वासना नहीं हुई। केवल उसकी पत्नी के स्पर्श से ही उसके मन में काम भोग की इच्छा होती थी। राजकुमार की पत्नी के अंगों का स्पर्श भी उस अद्रोहक को होता था, किंतु फिर भी उसके मन में राजकुमार की पत्नी के लिए कोई भावना जागृत नहीं हुई। उसके प्रति अद्रोहक के मन में वैसा ही भाव रहता था जैसे कि किसी बालक का अपने माता के प्रति होता था। वह राजकुमार की पत्नी को माता के समान मानता था। उसके शरीर के अंग अद्रोहक को कितनी बार भी स्पर्श करते तो भी उसके मन में काम भाव जागृत नहीं होता था। इस प्रकार से रोज वह उन दो स्त्रियों के साथ एक ही बिस्तर पर सोने लगा, लेकिन कभी भी उसने राजकुमार की पत्नी को स्पर्श नहीं किया। राजकुमार की पत्नी सुदेवा भी सच्ची पतिव्रता नारी थी। वह भी निश्चिंत होकर अद्रोहक और उसकी पत्नी के साथ एक ही बिस्तर पर सोने लगी। पराये पुरुष के पास सोने के बाद भी उस सुदेवा के मन में अद्रोहक के प्रति काम की भावना जागृत नहीं हुई। वह अद्रोहक को अपने भाई और पिता के समान ही मानती थी। सुदेवा ने अद्रोहक के घर में रहकर कभी कोई अनुचित व्यवहार नहीं किया। अद्रोहक और उसकी पत्नी के साथ सोते हुए भी सुदेवा निरंतर अपने पति के विषय में विचार करती थी। उसके मन में एक क्षण के लिए भी पराये पुरुष का विचार नहीं आया। इस प्रकार से राजकुमार का इंतजार करते हुए सुदेवा ने 6 महीने बिता दिए।